एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बात निकल कर आई है कि ये मूवी डिवाइडेड है 5 एक्ट्स में, जिससे इस पूरी फिल्म का स्ट्रक्चर, इसका फोकस और डॉक्टर डूम का आर्क बहुत क्लियर हो जाता है। एवेंजर्स डूम्सडे नॉर्मल टीम वर्सेस बिग बैड वाली एवेंजर्स मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जहां डूम पहले सेवियर बनकर एंटर होता है, फिर सबको मैनिपुलेट करता है और एंड तक लिटरली मल्टीवर्स का भगवान बनने की कोशिश करता है। ये 5 एक्ट्स बेसिकली डूम के प्लान के 5 फेजेस की तरह फील होते हैं, जिसके साथ साथ एक डूम्सडे क्लॉक तो चल ही रहा है। तो ये 5 एक्ट्स हैं: सेटअप, मैनिपुलेशन, पावर ग्रैब, डिस्ट्रैक्शन वॉर और फाइनल डोमिनेशन। मैंने आपके साथ सुपर न्यूज के थ्रू कई सारे रूमर रिपोर्ट्स शेयर किए हैं, जिनके कई सारे हिस्से इन एक्ट्स में परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं। जैसे हमें कहीं ना कहीं आइडिया है कि एक्ट 1 का मेन फोकस फैंटास्टिक फोर और डूम के अर्थ 616 के अराइवल पर फोकस्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें चौथा डूम्सडे टीजर देखने को मिला था, उसमें डॉक्टर डूम के होने के चांसेस हैं। इनसाइडर्स के हिसाब से डायरेक्टली थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से कनेक्टेड होगा, जहां हमें फैंटास्टिक फोर की शिप दिखी थी, और अगर रूमर रिपोर्ट सही है तो उस शिप में डॉक्टर डूम भी होगा। डूम यहाँ एक डिस्ट्रॉयड मल्टीवर्सल बैकग्राउंड के साथ आता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इनकर्जन ने उसके ओरिजिनल यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया है। कुछ सोर्सेज उसको अर्थ 828 कह रहे हैं, यानी कि डूम बिलोंग करता है फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स को ही। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि शायद डूम दूसरे यूनिवर्स को बिलोंग करता है, जो फैंटास्टिक फोर से उनके यूनिवर्स के इनकर्जन के टाइम मिला। अब खैर जो भी हो, मेन पॉइंट ये है कि फैंटास्टिक फोर और डूम साथ में अर्थ 616 पर लैंड करेंगे। डूम रीड रिचर्ड्स को मल्टीवर्सल कोलैप्स और इनकर्जन के बारे में बताएगा। वो बताएगा कि इनकर्जन्स कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और कुछ लोग जैसे स्टीव रॉजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन जैसे हीरोज के एक्शंस की वजह से इस पूरे पंगे का कनेक्शन अर्थ 616 से है। इस पॉइंट पर डॉक्टर डूम प्योर फेक सेवियर मोड में है। वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मल्टीवर्स फिक्स करने की की के रूप में प्रेजेंट करता है। फ्रैंकलिन की पावर कॉस्मिक गैलेक्टस से कनेक्शन और रियलिटी वार्पिंग के पोटेंशियल का रेफरेंस यहाँ आता है, लेकिन साथ ही ऑडियंस को एक क्लियर हिंट भी यहाँ मिलेगा कि डूम सबको अपने लॉन्ग टर्म प्लान के लिए चेस पीसीस की तरह यूज कर रहा है। एक्ट 1 सेटअप। एक्ट 1 बेसिकली डूम के इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रॉमा बैक स्टोरी को दिखाने में जाता है, जिसकी वजह से हीरोज उस पर ट्रस्ट करते हैं। मल्टीवर्स के कोलैप्स और इनकर्जन्स को सेंट्रल टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह स्टैब्लिश किया जाता है। ये एक्ट डूम को ऑडियंस की नजरों में कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। वो टेक्निकली झूठ भी नहीं बोल रहा कि मल्टीवर्स प्रॉब्लम में है, लेकिन जो सॉल्यूशन वो प्रपोज करेगा वो खुद के बेनिफिट के लिए ट्विस्टेड होगा, ना कि मल्टीवर्स के बेनिफिट के लिए। यही आता है एक्ट 2 मैनिपुलेशन। एक्ट 2 लीक के मुताबिक सबसे ज्यादा हाइप फ्रेंडली पार्ट है, क्योंकि यही एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर वर्सेस एक्समैन का बड़ा क्लैश होता है। लेकिन इस बैटल का मास्टरमाइंड है डूम। डूम यहाँ कंट्रोल करता है नैरेटिव को। वो एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडन्स और टालोकांस को ये कन्विंस करता है कि एक्समैन यूनिवर्स एक मैसिव थ्रेट है। उसके वर्ड्स में ये दूसरे यूनिवर्स के सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स हैं जो उनके वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, और उनके यूनिवर्स के अर्थ के साथ ही 616 और अर्थ 828 का कोलिजन होने वाला है। डूम बेसिकली इन 3 अर्थ्स के पॉसिबल कोलिजन को एक्सक्यूज बना के एक प्री एम्प्टिव वॉर जस्टिफाई कर रहा है। ये एक्ट पुराने लीक्स को भी कंफर्म करता है, जिसमें एक बड़े वॉर सीन की बात हुई थी एक्समैन के एरिया में। जो हमने चौथा डूम्सडे टीजर देखा है वो शायद इसी का पार्ट था, इसलिए साइक्लॉप्स अपने वाइजर हटाकर अटैक करता है। एक माहिर सॉर्सरर होने के नाते डूम र्यून्स का यूज करके सेंटिनल्स को कंट्रोल करता है, जिससे बैटल हो जाता है और भी डेंजरस। और यहीं से हम लोगों को शक होने लगता है कि डूम सिर्फ इन्फॉर्म करने नहीं, मैनिपुलेट करने आया था, क्योंकि हीरोज की नजर में तो डूम उनको बचा रहा है, जबकि एक्चुअली वो इन यूनिवर्सेस को एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करके केओस को और बढ़ा रहा है, ताकि एंड में वही सिंगल कंट्रोलिंग फोर्स बन सके। ऑडियंस के लिए यहाँ से क्लियर होता है कि डूम कौन से लेवल का मैनिपुलेटर है। वो एक तरफ मल्टीवर्स के रूल्स, इनकर्जन्स, टाइम क्राइम्स जैसे कि स्ट्रेंज, कैप और स्पाइडरमैन का सच बताता है, और दूसरी तरफ उसी इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके लोगों को एक प्लान्ड वॉर में धकेल देता है। लेकिन ऑडियंस के अलावा एक और जगह के लोग हैं जो डूम की चाल को भांप लेते हैं, जो कि है टीवीए वाले। अब आते हैं एक्ट 3 पर, पावर ग्रैब। तो एक्ट 3 का फोकस टीवीए पर ही है। डूम टीवीए पर अटैक करवाता है, और जो लोकी सीरीज से एस्टैब्लिश्ड मल्टीवर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो फाइनली कोलैप्स होने के कगार पर आता है। ये वही जगह है जहां लोकी ब्रांचेस को होल्ड करता है। वो थ्रोन पर बैठा है, और लॉजिकली यही एक सेंट्रल नोड है जिससे हर टाइमलाइन कनेक्टेड है। पर टीवीए भी सिर्फ डैमेज सहने नहीं बैठा, बल्कि टीवीए फाइट बैक करता है, जहां हमें पुराने मार्वल मूवीज के हीरोज दिखते हैं, जैसे कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन और चैनिंग टेटम के गैम्बिट। इसके अलावा भी टीवीए नए हीरोज रिक्रूट कर रहा होता है।
हालांकि लोकी का एग्जैक्ट रोल यहाँ थोड़ा एम्बिग्यूअस है, लेकिन लीक्स ये सजेस्ट करते हैं कि TVA बैटल एक्ट 3 में होगा और लोकी का बड़ा कन्फ्रंटेशन या तो यहीं पे या कनेक्टेड सीक्वेंसेस में आएगा। रिपोर्ट्स हमें ये बताते हैं कि डूम TVA तक पहुंच के या तो उसे डिस्ट्रॉय करेगा या उसके कंट्रोल ले लेगा और यहीं से वो वॉइड के यूज को भी ध्यान में रखेगा फ्यूचर में बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। यहीं पर हमें कैंग को लेकर भी क्लैरिटी मिलती है कि उसके साथ क्या हुआ। ये एक्ट डूम के पावर लेवल को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाता है। पहले वो ग्राउंड लेवल मैनिपुलेशन कर रहा था जिसकी वजह से होता है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, और अब वो डायरेक्टली मल्टीवर्सल सिस्टम यानी कि TVA पर हमला कर रहा है। अब कमाल की बात यहाँ ये है कि हमें ये नहीं बताया गया कि डूम यहाँ हमला कैसे करता है। क्या वो डूम बॉट्स या सेंटिनल्स का यूज करता है या अपनी सीक्रेट टीम का, जिसके बारे में हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। चांसेस है कि यहाँ डूम की सीक्रेट टीम जिसमें किंग थैनोस, कैप्टन हाइड्रा और मेस्ट्रो जैसे विलन्स होंगे जो कि इस कहानी के कबाल होने वाले हैं। अब क्योंकि TVA टाइम के एंड में है तो यहाँ पर हमले का कोई टाइम नहीं है, पर मल्टीवर्स के डूम्सडे क्लॉक की टाइमिंग में TVA का नंबर लग चुका है और इसी के साथ TVA की यहाँ बैंड बजती है। अब आता है एक्ट 4 डिस्ट्रैक्शन वॉर। एक्ट 4 एक मैसिव एक्शन ब्लॉक है जहां एवेंजर्स फ्रंट वॉर लड़ रहे होते हैं जबकि डूम अपना कोर प्लान कहीं और ही एग्जीक्यूट कर रहा है। इस एक्ट का असली नाम है एवेंजर्स वर्सेस डूम बॉट्स एंड सेंटिनल्स। यहाँ एवेंजर्स वर्ड जेनरिक सेंस में यूज हो रहा है, जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में गार्डियंस भी एसेंशियली एवेंजर्स स्टैक का ही हिस्सा बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट सब कंबाइंड टीम को एवेंजर्स लेबल किया गया है। डूम बॉट्स और सेंटिनल्स का बड़ा अटैक अर्थ 616 पर होता है। स्पेसिफिकली वकांडा पर एक ह्यूज बैटल मेंशन्ड है। यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है क्योंकि एवेंजर्स 2 टीम में बढ़ जाती हैं। जहां आधे हीरोज डूम बॉट्स अटैक रोकने में बिजी होते हैं, वहीं बाकी हीरोज डूम को लोकी तक पहुंचने से रोकने की रेस में होते हैं, क्योंकि अगर डूम लोकी के थ्रोन वाली जगह तक पहुंच गया तो वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय या रीराइट कर सकता है। इस स्टेज तक हीरोज को क्लियर हो चुका है कि डूम कोई सेवियर नहीं बल्कि एक अथॉरिटेरियन गॉड बनने की कोशिश कर रहा है जो कि मल्टीवर्स को बनाना चाहता है एग्जैक्टली अपनी मर्जी का। लेकिन वो इतना पावरफुल और प्रिपेयर्ड हो चुका है कि यहाँ एवेंजर्स को सिर्फ फील हो रहा है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लास्ट एक्ट सबसे ज्यादा थीमैटिक और फ्यूचर सेटअप हैवी है। यहीं पर ऑल हीरोज वर्सेस डूम वाला क्लासिक क्लाइमैक्स भी मिलता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार हीरोज के साथ कुछ बड़े विलन्स भी डूम के अगेंस्ट लड़ते दिख सकते हैं। डूम के पास एक आर्मी होगी जिसमें डूम बॉट्स के साथ डूम वेरिएंट, सेंटिनल्स और शायद एक कबाल जिसमें किंग थैनोस, कैप्टन हाइड्रा और कुछ कैंग वेरिएंट्स जैसे लोग हो सकते हैं। लेकिन ये पार्ट अभी हेविली रूमर जोन में है। फिर एक पॉइंट आता है जहां डूम अपने ही डूम वेरिएंट्स को भी हटा देता है क्योंकि देयर कैन बी ओनली वन डूम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम ही अल्टीमेट डॉक्टर डूम बनकर बचता है, बाकी सभी को खत्म कर देता है। यहीं शुरू होता है एक्ट 5 फाइनल डोमिनेशन। फाइनल एक्ट में सारे के सारे कैरेक्टर्स चाहे वो हीरो हो या विलन वो डूम के अगेंस्ट मिलकर खड़े होते हैं क्योंकि अब सबको समझ आ चुका है कि अगर उन्होंने डूम को नहीं रोका तो डूम सब पर रूल करेगा और मल्टीवर्स को अपने वर्जन के हिसाब से परमानेंटली लॉक कर देगा, ना कि नेचुरल ऑर्डर में। यहाँ हमें थॉर वर्सेस डूम जैसे मोमेंट्स दिखते हैं जिसमें डूम थॉर को आराम से हरा देता है ताकि डूम की असली पावर का ग्लिम्स हमें दिखाया जा सके। डूम सबसे लड़ाई करके सबको हरा देता है और इन सबके अंत में वो बनाता है बैटल वर्ल्ड, जहां वो हमें दिखता है गॉड एम्परर डूम के रूप में थ्रोन पर बैठा हुआ, जिसके बारे में फैंस कई टाइम से सुन रहे हैं। बैटल वर्ल्ड बनते ही लोगों की मेमोरीज वाइप हो जाती है सिवाय कुछ कैरेक्टर्स के जो कि यहाँ मिसिंग है, पर वो कौन है उनके बारे में तो हमें सीक्रेट वॉर्स में भी पता चलेगा। अब ये परफेक्ट सेटअप है सीक्रेट वॉर्स के लिए जो कि अगले साल आएगा। वैसे देखा जाए तो ये 5 एक्ट्स असल में डूम की जर्नी है, जहां इस रिपोर्ट के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे एक डूम सेंट्रिक ट्रेजेडी लग रही है, जहां एवेंजर्स टाइटल में तो है पर इस कहानी का असली हीरो और असली विलन डूम ही होगा। अब भाई अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये 5 एक्ट्स बहुत सॉलिड लग रहे हैं, पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका इन 5 एक्ट्स के बारे में क्या कहना है। क्या आपके हिसाब से ये 5 एक्ट सब कुछ कवर कर पाए या कुछ यहाँ पर मिसिंग है? आइए इन सब के बारे में कमेंट से डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।